Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे अपनी लाइफ में. सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ है ये और हम इसमें देखेंगे 16 फेब टू 28 फेब आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. सो 3 पार्ट में इसको हम देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हम उनके लिए देखेंगे. सेकेंड पार्ट में जो क्रश के लिए देख रहे हैं हम उनके लिए देखेंगे. और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, स्टडी, आपकी लाइफ, रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम आप रिसीव करोगे, ये सब कुछ हम देखेंगे. सो जो रिलेशनशिप्स में हैं, जो हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या फिर जो कॉन्टैक्ट में हैं या सिंगल जो हैं, ओवरऑल रीडिंग में अगर देखेंगे तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी इस मंथ की. ओके, सो ये रीडिंग आपको देखनी है अपनी सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग. अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपडेट किया है डिटेल्स, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर आपके नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग आपकी राशि क्या है, आप ये समझ सकते हैं वहाँ से. अगर आपको पता है आपकी राशि तो अपनी राशि के अनुसार देखिए कि ये 13 डेज आपके लिए कैसे होंगी. हम ये चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, सब कुछ विद गाइडेंस एंड रेमेडीज. ओके, सो पर्सनल पेड रीडिंग अगर आपको बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. रीडिंग से अगर कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें. बताएं मुझे कितनी रेजोनेट की आप लोगों के साथ रीडिंग. कमेंट बॉक्स में क्लेम करना ना भूलें अच्छी एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माई सजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग. अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 फेब टू 28 फेब आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, हम ये देखेंगे. सो ये 3 पार्ट्स में ये रीडिंग होंगी. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए, सेकंड पार्ट्स में क्रश की रीडिंग और थर्ड पार्ट में आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग हम करेंगे जिसमें बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ वगैरह सब कुछ हम कवर करेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों के साथ. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स. मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 फेब टू 28 फेब. बहुत सारे कार्ड देते हैं, हम नहीं लेंगे, ठीक है. प्लीज गाइड. अरे क्या बात है. वन मोर टाइम प्लीज. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, ठीक है. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 19, 11, 20, 7, 9, 2 एंड 3. ओवरऑल लाइफ में ये इंसान को कोई, जैसे एक होता है ना कि अपनी खुशियाँ चाहिए और ये इंसान बहुत ईगरली चाहते हैं अपनी खुशियाँ, ऐसी एनर्जी है, ठीक है. खुश रहना चाहते हैं इंसान. सो साजिटेरियस का एक जो प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि बहुत पॉजिटिव होते हैं साजिटेरियंस और इनको पॉजिटिविटी ही पसंद होती है. सो इसलिए अगर दुविधा है मन में, अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो बहुत जल्दी क्लैरिटी चाहते हैं और सब कुछ क्लियर चाहते हैं अपने लाइफ में. जैसे अंधेरा होता है तो हमें कुछ नहीं दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है, और जब उजाला होता है तो हमें सब कुछ क्लियर दिखने लगता है ना, क्लैरिटी होती है. तो वैसी एक क्लैरिटी इनको ओवरऑल लाइफ में चाहिए, खुशियाँ चाहिए इनको बेसिकली, ठीक है. ऐसी एनर्जी दिख रही है. फीलिंग्स कैसी है इनकी. ये इंसान सेकंड चांस चाहते हैं. एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी यहाँ पे है. ओह माय गुडनेस, ऐसा हो सकता है कि इंसान से बहुत बात करना चाहते हैं क्योंकि कार्ड्स जो हैं वो उछल के आ रहे हैं, ठीक है. सो ऐसा हो सकता है कि इंसान आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं. एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है, सेकेंड चांस की एनर्जी है. कुछ आपको गिफ्ट देना या फिर कुछ एक स्टार्ट करना आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी. जो गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं ना, ये हो सकता है कि वर्चुअल गिफ्ट आपको कोई दे, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो छोटा सा कोई गिफ्ट देने के बारे में इंसान सोच रहे हैं. सो थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है इनकी. लेकिन ये जो एनर्जी है ये स्टार्ट करने वाली एनर्जी की, बातचीत स्टार्ट करें, ठीक है. सो बातचीत स्टार्ट करने वाली एनर्जी तो है इनकी, लेकिन इंटेंशन में इनके कन्फ्यूजन है. या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा
कंफ्यूज्ड हैं या डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। तो ये इंसान जो है ना, मतलब अपने सोच में ही आपके साथ खुश हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको, डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी कि आपके साथ चीज़ें सही हो जाएंगी, स्टेबिलिटी आ जाएंगी। मे बी कुछ लोग मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग बच्चे तक भी पहुँच गए हैं, ऐसी एनर्जी। सो डे ड्रीमिंग करते दिख रहे हैं इंसान। इंटेंशन क्या है इनके, ये सोच रहे हैं, जो मतलब जो सोच में इनकी जो अच्छी अच्छी इमेजेस दिख रहे हैं, या फिर जो एनर्जी इनको दिख रही है अच्छी वाली, ये उसमें खुश हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ओके, आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और इंसान है, इनसे आप मूव ऑन कर रहे हो और कोई और भी आपके लाइफ में है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो एक डिस्टेंस आपने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि आपको किसी का सपोर्ट है, या फिर कोई है आपके लाइफ में जिसके चलते आप इनसे दूरी बना रहे हो। लेकिन आपकी रियलिटी क्या है? आप इनसे चाहते हो वो इक्वल गिव एंड टेक, वो अफेक्शन, लव आप इनसे चाहते हो। आप वेट करते दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आप इनसे मूव ऑन किए हो, लेकिन आप मूव ऑन नहीं किए हो, आप अभी भी वेट कर रहे हो। हालांकि आप बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं इस रिश्ते में, बहुत टायर्ड हो गए हैं। पास्ट की एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन रही होगी। बहुत एफर्ट लगाने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि बहुत एफर्ट मैंने लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक बार और भी इस रिश्ते को सही करने के लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए। एक ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है। सो ये देख रहे हैं कि आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो क्योंकि और कोई आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है जैसे ये देख रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पे ऑब्स्टिकल। ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है, जहाँ नहीं समझ पा रहे हैं कि आप इनसे मूव ऑन किए हो या नहीं, आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है या नहीं, ठीक है। सो थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे इनडिसाइसिव है इंसान की। इनको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी एनर्जी क्या है, या फिर क्या एफर्ट्स लेना चाहिए, इनको नहीं लेना चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। सो मुझे ये इंसान 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये एफर्ट्स 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान एफर्ट लेंगे, लेकिन सेम एफर्ट आपके भी चाहेंगे, ऐसा लग रहा है। सो फाइट करेंगे इंसान इस रिश्ते के लिए, लेकिन जो एक एफर्ट्स है ना इनके, वो बहुत फ्रेंडली एफर्ट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, कुछ ऐसा नहीं। हो सकता है कि आपको हाय हेलो करें, बातचीत करें, नॉर्मल कैजुअल बातचीत स्टार्ट करें, ऐसा हो सकता है। सो एक वर्चुअल गिफ्ट के साथ ऐसा हो सकता है कि इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, मुझे ऐसा लग रहा है। सो हीलिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है। ओके, जो भी है, तो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इनसे आपकी एनर्जी इनको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। सो आपका ऑरा इनको बहुत अट्रैक्टेड लग रहा है, जहाँ ये खिंच रहा है आपकी तरफ, एक मैग्नेटिक पुल आप इनको दे रहे हो। सो ये इंसान किसी भी तरह से आपसे बात करना चाहते हैं। अब ये बात छोटी मोटी हो सकती है, मैंने कहा ना कि एज फ्रेंड आपसे बात कर सकते हैं, या फिर हाय हेलो कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी। सो यस, ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन इस टाइम क्या होंगे। प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके लिए। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात। सो ये कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो कि स्पिरिचुअल हो। आपके क्रश के साइन मुझे दिख रहे हैं, एरीज, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 3, 2, 9, 6, 9 एंड 19। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान थोड़े से ईगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं, या फिर इस टाइम थोड़े से ईगो में इंसान रहेंगे, थोड़े से प्रैक्टिकल रहेंगे, रूड रहेंगे। मतलब इनके अंदर बहुत इमोशंस आप नहीं देखोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये कनेक्शन जो है ना, एक स्टेबिलिटी ये चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग जहाँ देखते हैं, जहाँ मिलते हैं, जहाँ इंट्रैक्शन होता है आप लोग का, वहाँ इंटरेक्शन जो है वो कंटिन्यू नहीं होता है, मतलब ब्रेक हो गया होता है। सो इनको बहुत अनस्टेबल लग रही है चीज़ें आप दोनों के बीच। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टेबल नहीं है। जैसे कि हम ऑफिस में कहीं देखते हैं तो एक टाइम होता है लंच का, या फिर एक टाइम होता है एक दूसरे को देखने का, या फिर बात करने का, कोई एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम होता है। सो वो पर्टिकुलर टाइम जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सही नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है, ग्रोथ नहीं दिख रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कन्फ्यूज है इंसान।
मुझे इनके अंदर बहुत फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह नहीं दिख रहे हैं। सो इनको भी ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ग्रोथ नहीं है। थोड़ी सी जगलिंग वाली एनर्जी है, बैलेंसिंग वाली एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि दो लोगों में इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने माइंड और सोल में इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी। सो मुझे फीलिंग्स वगैरह इनके अंदर नहीं दिख रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। बहुत सारी विशेष आपकी हैं जिस पे आप काम करना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये इंसान ऐसा हो सकता है कि आपकी विश है ये इंसान, लेकिन ये तो आपने इनको प्रपोज किया था, इन्होंने कोई उतना रिएक्शन नहीं दिया, या इतने पॉजिटिव इनके एफर्ट्स नहीं थे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये आप चाहते हो कि इंसान प्रपोज करें आपको, लेकिन आपको पता है कि ये नहीं करेंगे प्रपोज। सो मुझे ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पे, जहाँ आपके मन में प्यार है इनके लिए, फीलिंग्स है इनके लिए, लेकिन इनके मन में वो फीलिंग्स नहीं दिख रही है मुझे। इनके मन में वो अफेक्शन और वो इमोशंस ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आप एक पॉजिटिविटी, एक कनेक्शन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये इंसान प्रपोज नहीं करेंगे आपको, या फिर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो मुझे फिर से लग रहा है कि आप प्रपोज करोगे इनको। लेट्स सी क्या है ये। नहीं, आप अपनी लाइफ में कुछ खुशियाँ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। इस टाइम अपनी लाइफ में आप खुशियाँ चाहोगे, बात भी आप करोगे अगर, तो मुझे नहीं लगता कि अपने दिल की बात आप बताओगे इनको, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे धनुराशि वालों के लिए। टाइम प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 16 Feb टू 28 Feb। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। इनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस और हेल्थ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो मुझे ओवरऑल लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, या तो अपने फाइनेंस को ग्रो करने में आप मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, या फिर किसी रिश्ते में, या फिर अपनी हेल्थ में, या फिर किसी आपके लाइफ के किसी एरिया में आप बहुत एफर्ट्स लेते दिख रहे हैं मुझे। डेडिकेटेड हैं आप पैशनेट है उस चीज़ के लिए, वहाँ आप मुझे एफर्ट्स लेते दिख रहे हैं। सो ओवरऑल लाइफ की एनर्जी आपकी मेंटेनेंस की है, एफर्ट्स की है। रिलेशनशिप हो सकता है ये जहाँ पे आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी। और एक इंट्रोस्पेक्शन भी है आपके अंदर, कहाँ कमी हो रही है, क्या चीज़ें आप सही नहीं कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो इंट्रोस्पेक्शन के साथ, अपनी कमियों के साथ उनको पूरा कर रहे हैं, अपनी कमियों को, और एफर्ट्स लगा रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ओके। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में एक बैलेंस आता दिख रहा है मुझे, जहाँ पे अगर पहले इम्बैलेंस थी चीज़ें, तो थोड़ी सी बैलेंस होती दिख रही चीज़ें, जिसको आप बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। कुछ चेंज भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा, ये ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। कोई ऑफर आपके लिए आ रहा है, लेकिन टाइम लग सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी शांति, सुकून मिलेगी। अगर बहुत ज़्यादा उथल पुथल सी थी ऑफिस में, ऑफिस पॉलिटिक्स, या फिर काम बहुत ज़्यादा था, या फिर बहुत हेक्टिक थी चीज़ें, तो इस टाइम थोड़ा सा आप शांति फील करोगे, थोड़ा सा पीस आपको फील होगा इस टाइम, ठीक है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो इस टाइम बहुत फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे, बहुत स्ट्रेंथन फील करोगे अपने आप को। सो कुछ ऐसी चीज़ों पे आपने इन्वेस्ट किया है जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, या सेल्स बढ़ गए हैं, जो आप प्लान कर रहे थे उससे कुछ अच्छा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम आप बहुत स्ट्रेंथन फील करोगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको फील होगी इस टाइम पे, ओके। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे कहीं आपने इन्वेस्ट किया है और उसका रिटर्न्स क्या होने वाला है आप ये देख रहे हो, मतलब वेट कर रहे हो आप किसी रिटर्न्स का, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे समय का वेट कर रहे हो जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकें। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़े से एग्जॉस्ट भी हैं आप, टेंशन भी हो रहा है आपको कि कब इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और रिटर्न्स मिलेंगे कि नहीं अच्छे, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन आप मुझे यहाँ वेट करते दिख रहे हो किसी समय का। स्टूडेंट अगर आप हैं तो पढ़ाई में इस टाइम ध्यान लगाएं। इस टाइम आपका ध्यान जो है यहाँ वहाँ भटकेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इस टाइम आपको फोकस करना होगा पढ़ाई में। अगर नहीं फोकस कर पा रहे हैं तो इस टाइम मेडिटेशन करें और अपनी कंसंट्रेशन को और अपने फोकस को पढ़ाई पे लगाएं, ठीक है, कॉन्शियसली। थोड़ा सा ध्यान आपका यहाँ वहाँ भटक सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके।
रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस रहेंगे आपके, बहुत इम्पेशेंट होंगे आप इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। एक क्लैरिटी भी आपको चाहिए होगी इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। सो सिंगल्स अगर आप हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी अपने लाइफ के लिए। आपको अब किसी कनेक्शन में जाना है कि नहीं जाना है, या फिर आपको मैरिज करना है कि नहीं करना है, एक ऐसी क्लैरिटी आपको मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो कुछ एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। तो चांसेस हैं कि इंसान आपको प्रपोज करें, आपके क्रश, और कुछ चीज़ें आगे बढ़े। लेकिन यहाँ मुझे कुछ कर्मा भी दिख रहा है जो कि इस टाइम अपना रोल प्ले कर सकती है। ओके, नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कोई साइकिल एंड करते दिख रहे हैं इंसान मुझे, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच चीज़ें पेनफुल थी या फिर कोई कार्मिक साइकिल था, उसको ये इंसान ख़त्म करते दिख रहे हैं मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सेपरेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मुझे ये भी दिख रहा है। थोड़ा सा इनकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जो कॉन्टैक्ट में है बहुत पैशनेट होंगे इंसान आपके टूवर्ड्स इस टाइम, और एक अच्छा समय आप स्पेंड कर सकते हैं इस इंसान के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो थोड़े से हर्ट हो सकते हैं अपने हस्बैंड वाइफ से। सो इस टाइम अपनी एनर्जीज पे ज़्यादा फोकस करें, थोड़ा सा स्पेस अपने पार्टनर को दें ताकि वो अगर परेशान है कहीं से तो वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सकें। मुझे यहाँ पे थोड़े से हस्बैंड वाइफ की भी चीज़ें सही होती नहीं दिख रही हैं। गाइडेंस क्या है, अपनी सक्सेस के लिए थोड़ा सा काम करें इस टाइम पे, फोकस जो है वो अपनी सक्सेस की तरफ रखें इस टाइम, वो ज़्यादा बेटर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, कुछ इमोशनल पेन हो सकते हैं इस टाइम आपके, ठीक है। मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर इमोशनल पेन, ऐसा हो सकता है। सो इस टाइम अपने इमोशनल डायमेंशन पे आपको काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ा सा मेडिटेशन करें या फिर अपने पैशन को फोकस करें इस टाइम, अपने फोकस को चेंज करें, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स उनके साथ बात करें या अपना टाइम दूसरों के साथ स्पेंड करने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ बात करना, अपना बहुत मन की बातें आप नहीं शेयर करने वाले इंसान भी हैं तो भी किसी से बातचीत करें ताकि आपका मन खाली हो सके। ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे अपने मन में आप बहुत कुछ रख रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो दूसरे से, जिसके चलते आपको फिजिकली वो चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी, हेल्थ प्रॉब्लम करेगी आपकी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे कुछ शैडो सेल्फ भी दिख रहा है जो कि आपको इस टाइम ट्रिगर कर सकता है। अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ आपके हैं जो कि इस टाइम आपको ट्रिगर कर सकते हैं हेल्थ में, ठीक है। सो मन में अगर कुछ है ना, ग्रजेस या फिर कुछ दुख, भावनात्मक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसको किसी पेपर में लिखें, बर्न करें और फ्लश आउट करें ताकि आपके अंदर से आप खाली हो सके। ओके, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ को ये चीज़ें ख़राब कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं। ओके, ऑब्स्टिकल क्या रहेगा यहाँ पे, टेंशन और एक नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, ये सब कन्फ्यूजन, ये सब आपको इस टाइम ऑब्स्टिकल लगेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सो क्योंकि आप उस एनर्जी वाले इंसान नहीं हैं, है ना। सजिटेरियस बहुत पॉजिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा हंसमुख होते हैं, तो आपको ये एनर्जी आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग होगी इस टाइम पे, जहाँ ना आपको कन्फ्यूजन चाहिए होगा, ना आपको ओवर थिंकिंग चाहिए होगी, ना आपको ज़्यादा रात में अगर आप जग रहे हैं तो वो चाहिए होगी। सो ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ऑब्स्टिकल लगेंगी इस टाइम पे, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके आउटकम में दिख रही है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उसको क्लेरिफाई कर रही है। कुछ वेट कर रहे हो आप, कुछ चीज़ों का वेट करते आप दिख रहे हो, या तो ये कोई इन्वेस्टमेंट है जिसका कि आप रिटर्न के लिए वेट कर रहे हैं, या तो ये कोई ऐसे एफर्ट्स हैं जो कि आपने रिलेशनशिप्स में लगाए हैं और आप उसका वेट कर रहे हो कि इतने एफर्ट्स आपके लगे हैं, अब आपको क्या मिलेगा, आप इसको वेट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ओके, अगर आप सेपरेशन में हैं तो रिकन्सिलेशन हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ, या फिर आप रिकन्सिलेशन इस बार चाहोगे, ऐसा लग रहा है। माय गुडनेस, थोड़ी सी मेच्योर एनर्जी होगी इस टाइम, और एक डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या फिर इस टाइम आपके अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड होगी, मुझे ये दिख रहा है। सो टेम्परेंस की एनर्जी ही बैलेंस्ड एनर्जी है जो कि सजिटेरियस की एनर्जी है। सो आप अपने आप को बैलेंस इस टाइम करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ओके, गाइडेंस देखेंगे हम, डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, ये एनर्जी है ना, ये पास्ट के कोई पर्सन आपके लाइफ में इस टाइम आ सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पुराना दोस्त जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड है आपका, उससे आप मिल सकते हो। कोई ऐसे रिलेटिव्स जो कि बहुत सालों से आप नहीं मिले हैं, उनसे आप मिल सकते हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। या पास्ट को सोच के आप बहुत नॉस्टैल्जिक फील करेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माई सजिटेरियंस, वन मोर टाइम प्लीज। मुझे एक बहुत लंबी सीढ़ी दिख रही है, सीढ़ी,
लैडर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एनर्जी है, कमिटमेंट, रिसोर्सफुल, कॉन्फिडेंट एंड रिवॉर्डिंग। कुछ अपने अंदर आप चेंजेस करोगे। मैंने बोला ना, आपके अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होती दिख रही है मुझे। सो अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आप कर रहे हो, ये दिख रहा है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, कोई कमिटमेंट अगर आप चाह रहे हैं तो वो मिलेगा, ऐसी एनर्जी। ठीक है। फोकस ऑन योर हेल्थ, अपने हेल्थ पे फोकस करें। मैंने बोला आपको अपने हेल्थ पे फोकस करें। अगर इमोशनली आप ड्रेन्ड फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा अंदर चीज़ों को भर लिया आपने, तो उसको खाली करने की ज़रूरत है। देखिए, फ़ोन जब पूरा भर जाता है डेटा, तो फिर क्या होता है, हैंग होता है ना फ़ोन। वैसे ही आपकी बॉडी होती है, जब आप बहुत जाते हो अंदर नेगेटिविटी से, कोई थॉट से, कोई इमोशन से, तो फिर वो चीज़ें आपकी हेल्थ को हार्म करती है। सो आपको इस टाइम खाली होने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से बोल नहीं सकते हैं अपना दर्द, अपना पेन, तो पेपर में लिखें, बर्न करें और फ्लश आउट करें उसको। ठीक है, ताकि आप अंदर से खाली हो सके। यस, हैव कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर सैजिटेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।